गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पे और नया कुछ सीखते रहिए। जैसे कि आज सैटरडे है, आज हमारी छुट्टी है और हम अपने कबूतरों के साथ हैं। ये भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं, छत पे घूम घाम के खाना खा रहे हैं। मैंने इनको उड़ाया था, ठीक है। अब उसमें से एक जो है हमारा काला दुम वाला जो कबूतर है वो उड़ रहा है, बाकी सब मेरे कबूतर उतर गए हैं। उतरने का इन द सेंस ये है कि वो जो है, क्योंकि मैं अपने दरबे की सफाई कर रहा था, ठीक है, तो मेरे को सारे कबूतर जो है बाहर करने पड़े। तो उसको देख के जो 1 घंटा ज़्यादा मारते हैं वो 1 घंटा कम मार के उतर गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जैसे ये कबूतर है, ये समझ लो इसका कंपटीटर ही है, मतलब ये रुकने वाला नहीं है, ये अपना उड़ान पूरा करके ही आता है। कुछ कबूतर हैं, देखो कबूतर भी कई तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा। कबूतर कई तरह के इन द सेंस की कुछ कबूतर ऐसे होते हैं ना जो कबूतर को देख के उतर जाते हैं। कुछ कबूतर होते हैं कि कबूतर को देख के उतरते नहीं, चाहिए कुछ भी करो, ठीक है। उनको चिड़ी मार पसंद पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसको बोलते हैं नस्ल वाला कबूतर, ठीक है। कुछ कबूतर होते हैं, कबूतर ने कबूतर उड़ा दिया, कबूतर नीचे फेंक दिया, उसको देख के सारे कबूतर नीचे उतर गए, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है, मतलब इस टाइप के कबूतर होते हैं। तो हमारे पास जो है 2 तरह के कबूतर हैं। एक तो कुछ कबूतर हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब कि मेरे को उड़ने से मतलब है, अपना उड़ के आना है, ठीक है। और इसमें कुछ कबूतर हैं जो चिड़ी मार के भी पकड़ में आ सकते हैं, जो कबूतर देखें और तुरंत उतर गए, ठीक है। जैसे इसके मैं बताता हूँ कौन है। जैसे कि ये लक्का कबूतर है, इसकी तो बातें छोड़ दो, एक गेड़ा मारेगा। ये कबूतर है जो, ये कबूतर को अच्छा उड़ता है, ये बड़ा सा कबूतर है ये वाला, लेकिन ये कबूतर को देख कबूतर उतर जाता है, ठीक है। बाजीगर का भी वही हाल है, ठीक है। और कहाँ गया वो जो कबूतरी है, वो उधर जो जिसकी काला सी है, ठीक है, मैं पास में लाकर दिखाता हूँ आपको, जिसकी काली सी है गर्दन पे, ये कबूतरी, ये भी कबूतरी को कबूतर देख कर नहीं उतरती। जो उधर है वो भी कबूतर, उसके पंख मैंने खींच रखे थे, खराब हो रखे थे, तो वो भी कबूतरी को देख के कबूतर नहीं उतरते हैं, ठीक है। और एक ये 3 4 और एक जो है हाँ, और ये वाली जो है वाइट कबूतर आप देख रहे होंगे हल्का सा, ठीक है। ये इसके बगल में ये वाला ये भी जो ये उड़ा, ये भी जो है कबूतर को देख के नहीं उतरता है। मतलब 4-5 कबूतर हैं मेरे पास जो कबूतर को देख के नहीं उतरते हैं, ठीक है। और बाकी कबूतर को देख के उतर जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, मतलब 4 नीचे दिखा दिया, एक उड़ रहा है, 5 कबूतर है। जो कबूतर देख कबूतर नहीं उड़ेंगे, जो उड़ान उनकी पूरी करके आएंगे, ठीक है। देख लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक जिसके काला पे है वो वाली, ठीक है, इधर जो है उसके खोपड़ी के ऊपर देखो, ठीक है। और मैं बात करूं, बेटा वो मेडिसिन देना, ठीक है। दरबे की मैंने सफाई कर रखी है, ठीक है, आज ही किया हूँ। और वैसे तो मैं हफ्ते में कर देता था, लेकिन गांव चले जाने की वजह से मैं कर नहीं पाया, तो मैंने दरबे की सफाई कर रखी है। और देखिए बच्चे का भी दिखा देता हूँ मैं, ये सब बच्चे हैं प्यारे प्यारे से, ठीक है। और ये बच्चा है, आई थिंक ये बच्चा जो है काला बच्चा निकलेगा, जिसकी मुझे इंतजार थी। फाइनली माता के पास वो मुझे मिल ही गया, काला बच्चा होगा ये। बाकी थोड़ा 10-15 दिन के बाद एग्जैक्ट पता चल जाएगा इसका, ठीक है। ये है, इधर ये है, ठीक है, इधर ये है, ठीक है, इधर ये बाजीगर का बेटा जी है, ठीक है। और एक जो हरी कबूतरी थी उसको उसके साथ जोड़ा लगाया था, वो लाल बच्चा उधर है, देखो वो लाल बच्चा बेटा लिया उसको पकड़ के, ये जो लाल बच्चा है, हाँ पकड़ ले, लाओ पकड़ लो, हाँ पकड़ लो, दोनों हाथ से, हाँ लाइए। मेरी बेटी बड़ा केयर करती है कबूतरों को यही हमारा उत्तराधिकारी है, ठीक है। ये लाल बच्चा, तो ये जो है लाल उसकी थी और उसको मैंने निकाल दिया। मैंने बहुत कबूतरों को निकाला, 40-50-60 कबूतर हो गए थे, तो मैंने निकाल दिया, निकाल के मेरे पास 30 कर दिया, आधा कर दिया हूँ मैं। क्योंकि ज़्यादा कबूतर में प्रॉब्लम ये होती है ना, एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, फिर स्मेल आने की समस्या हो जाती है, तीसरी है कि जो है उनकी केयरिंग करना मुश्किल हो जाती है। केयरिंग करना इन द सेंस कि मैं खुल के बात करता हूँ जी, केयरिंग करना मतलब दोनों तरह से, उसका देखभाल करना, ठीक है, उनको फीडिंग देना, उनको प्रॉपर भोजन कराना, ठीक है। ये देखिए ये आ गया अपना, ये उड़ान पूरा करके ही आता है, देखिए देख रहे हैं।
अपना उड़ान पूरा करके ये आ गया। तो यही है हमारे पास जो मैं आपको शेयर कर दिया। ठीक है, उड़ता और देखिए अभी हाफ भी नहीं रहा है, मतलब ये और भी उड़ सकता था, लेकिन कुछ लगता है जो भी है इतना घबराया हुआ ये आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ इसने देखा होगा बाज वगैरह, क्योंकि अभी ठंडी है, बाज वगैरह का भी हमला हो जाता है। नहीं देखा है कितना जल्दी वो आता नहीं है। देखो कोई भी कबूतरबाज इस समय है, सब अगल बगल है, लेकिन उड़ा नहीं रहा है कोई। लेकिन हमारा तो 12 मास उड़ाते हैं, क्योंकि विश्वास होता है मुझे अपने माता रानी पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बड़ी ही चीज़ यूनिक बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक तो अपने दरबे की सफाई रखिए, जैसे मैं रखा हूँ। कुछ कबूतरबाज होते हैं वीडियो अपना शूट करते, इतना ज़्यादा गंदगी रहता है कि समझो मत, इतना चल जाता है। ठीक है, इतना साफ रखेंगे तो कबूतरों में बीमारी नहीं आएगी, पहली बात। अब कबूतरों को इतना साफ रखने के लिए कम से कम आप टारगेट बनाइए 30 से ऊपर आपके कबूतर नहीं होने चाहिए। बच्चों को लेकर 30, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको काउंट करके 30 हो जाए या 40 हो जाए। 40 से अपने बच्चों को यदि काउंट आप कर रहे हैं तो 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बच्चों को हटा के 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 30 से जितना नीचे कम रहे, जैसे 20 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, ये परफेक्ट है, आइडियल है। आइडियल 30 है, उसके नीचे 15 तक ठीक है। 15 से नीचे फिर तो कम ही हो जाएंगे, 15 तक अप्रोक्स ठीक है। मतलब 4 5 6 जोड़े आपके और वही है। ठीक है, तो इससे ये होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कम कबूतर रखने से एक तो आप केयरिंग कर लोगे प्रॉपर वे से, उनकी अच्छे से देखभाल कर पाओगे, उनको प्रॉपर खाना खिला सकते हो। सारे कबूतर एक जो भी दाना दोगे सारे कबूतर एक बराबर खा लेंगे, अच्छे से खा लेंगे, पेट भर के खा लेंगे। दूसरी की गंदगी कम होगी, स्मेल कम आएंगी, पंखे जो है नीचे कम गिरेंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं, क्योंकि आप कहीं भी रहते हो पंख वगैरह गिरेंगे तो आपके मम्मी पापा जरूर डांटेंगे। वही हाल सोसाइटी का भी है। यदि आप सोसाइटी में रहते हो तो भी आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको बोले, तो ऐसे ही रखो ना सिस्टम। शौक ही है ना, कबूतर तो आप बिजनेस तो कर ही नहीं रहे हो, शौक ही है। लेकिन क्या करेंगे, कभी कभी बढ़ जाता है, जैसे कि वेट करना पड़ता है कि कब कबूतर का दाम नहीं मिल रहा है। मेरा 60 बढ़ने का क्या कारण था कि पहले तो मैं कबूतर सेल करता था तो जो मेरे को मिल जाता था, फिर उसका दाम बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा, रोकना पड़ा। तो वो एक्सेप्शनल केस है। यदि आप 3 से 4 महीने तक आप रख सकते हो 50-60 कबूतर, लेकिन 3 से ज़्यादा महीने तक रखना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, तो मतलब यही मैं कहना चाहूँगा आप लोग से कि 3 से 4 महीने तक रखना जो है समझ लो बेवकूफ़ी भरा काम है। 60 कबूतर 3 महीने तक मैक्स है, 3 से 4 महीने बाद हटाई दो। और प्रॉपर यदि आपको रखना है तो 30 मतलब 20 आइडियल है, मतलब 30 आइडियल है, 20-30 मतलब 30 के अंदर में रखो बच्चे छोड़ के, 30 आइडियल है। 30 से अपना 25-20 ऐसे रखो, ठीक है। अप्रॉक्स टारगेट यही रहना चाहिए कि 30 से जो है कबूतर आपके ज्यादा ना हो बच्चों को छोड़ के। 30 भी रहेगा तो आराम से इजीली आप जो है उनको केयर कर सकते हैं। 30 से ऊपर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बच्चों को आप काउंट मत करना। चलिए, ये तो रही थोड़ी सी लॉजिकल बात। अब दिखाता हूं आपको, ये मेडिसिन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मेडिसिन है। आप लेते आइए, 180 रुपये MRP है। 10% डिस्काउंट के बाद ये आपको 15 से 20% डिस्काउंट। हमें तो ये 20% डिस्काउंट तो मिला है, क्योंकि मेडिकल वाला मेरा फ्रेंड बन गया है। ठीक है बेटा, इसका कवर लाना, इसका कवर रखें, लेके आना, उसमें है। ठीक है, ये मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन जो है टॉर्क जो है बहुत अच्छी कंपनी है हमारे चंडीगढ़ की, जो प्रचार भी आता है। टॉर्क अलविदा खांसी, टोरेक्स नाम सुना होगा, टोरेक्स कफ सिरप, अलविदा खांसी। ठीक है, तो ये इसका कवर है, ध्यान से देख लीजिए। ये इसका कवर है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। यही दवा आप लोग को मंगाना है। ठीक है, ये ब्रांडेड दवा है, तो कहीं भी, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता, ऑल इंडिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्रांडेड दवा है, हर जगह मिलेगा आपको, चंडीगढ़, पंजाब, हर जगह। ठीक है, तो इसका नाम याद कर लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए, या मेरी वीडियो दिखा दीजिएगा। माइकोमिन्स दवा का नाम है, माइकोमिन्स। बेटा वहीं पर बाहर रहना, देखो कुछ कोई आ नहीं रहा है ना, बिल्ली वगैरह देखते रहना। माइकोमिन्स, ठीक है। माइकोमिन्स की खासियत क्या है, यदि आप ये दवा देंगे अपने कबूतरों को, तो सबसे पहले तो आपके कबूतरों के अंदर की सारी कमजोरी, जैसे विटामिन डी, हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमजोरी, ठीक है, लकवे की बीमारी आना, ये सब सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे दूर हो जाने इन द सेंस कि मैं बताता हूं आपको, यदि ये दवा जो है आपके अपने कबूतरों को
जो है लगातार 15 दिन देना है। 15 दिन देना है 10 ml, और पानी में नहीं देना है। जो दाना देते हो, जैसे जो चना हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जो मैं तो मिक्स फूड देता हूँ, ठीक है। मिक्स फूड में मैं जो हूँ 10 ml मिला देता हूँ। 10 ml मिक्स फूड में मिला दिया, और जो ढक्कन में रहता है उसमें एक ढक्कन पानी मिला के अच्छे से ढक्कन को धो के भी, मतलब पानी और मिला के हल्का मैश कर लेता हूँ, ठीक है। दिखाई देता हूँ आपको, ये जैसे ये देखो, ये मेरा मिक्स फूड है, ठीक है। मिक्स फूड देता हूँ। मिक्स फूड में क्या क्या होता है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग जरूर देखे ही होंगे, ठीक है। ये रहा मिक्स फूड, ठीक है। इसमें जो है मैंने इस ढक्कन से 10 ml, ठीक है, यदि मैं बात करूं चम्मच से तो 2 चम्मच मिला दिया। मिलाने के बाद ये ढक्कन में जो दवा बचा था उसमें भी एक ढक्कन पानी मिला के उस ढक्कन को धो के इसमें मिला दिया, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया इन दानों में, ठीक है। इन दानों में मैंने मिक्स कर दिया। अब इन दानों में मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, प्रॉपर मिक्स से, और 5 मिनट मैंने छोड़ दिया। 5 मिनट मैंने छोड़ दिया। 5 मिनट छोड़ने से ये फायदा हुआ कि जो भी इसके न्यूट्रियल्स थे इस दवाई के, वो आपके दाना में अच्छे से मिक्स हो गए, ठीक है, अच्छे से मिक्स हो गए, और ये दवा का असर बढ़ गया। ये मल्टीविटामिन का असर बढ़ गया। ये दवा नहीं है, ये मल्टीविटामिन है। इसके बेनिफिट ये होंगे आपको, पहली बात कि जो है आपके कबूतर के सारे बीमारी A to Z बीमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सबसे बड़ा बीमारी जो लकवा में का होता है, जो गर्दन टेढ़ी कबूतरी करती है, वो सॉर्ट आउट होगा। इसका काम क्या है कि नसों को मजबूत करता है। जो नसों को होता है उसको मजबूत करता है। न्यूरो, जो दिमाग से रिलेटेड जो नस होती हैं, उनमें फ्लो को, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। रेड ब्लड सेल को, रेड जो सेल अच्छे होते हैं ब्लड, उनको वो सही करता है, ठीक है। जिंक इसके अंदर है। जब औरतें कोई प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको जिंक वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो उनसे क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें फोलिक एसिड भी आपको दिखा मिलेगा। फोलिक एसिड क्या करता है कि नए सेल्स का निर्माण करता है। नए सेल्स का निर्माण इन द सेंस कि यदि बात करूं, नए कोशिकाएं बनाता है, ठीक है। तो ये 15 दिन देना है, 15 दिन लगातार देना है 10 ml। एक टाइम, कोई भी टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन के साथ साथ जो है आपके सारे कबूतरों को फिट फाट रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा, एक्टिव रखेगा। इनके जो फेदर है, फेदर में जो है शाइनिंग लाएगा, ठीक है। लकवे की बीमारी से दूर रखेगा। जो कबूतर आपकी उड़ान नहीं दे रहे उनकी उड़ान को बढ़ाएगा, ठीक है। जो कबूतर सूखा में जा रहा है उस सूखे की बीमारी को दूर करेगा। जो कबूतर सूख रहा है उसको सही करेगा, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग बोल सकते। कोई भी जो बीमारी हो सकती है कबूतरों के अंदर, जिस चीज की डिपेंडेंसी होती है, वो सारे को ये सॉर्ट आउट करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। बेसिकली इसका काम होता है कि नस के जो ब्लॉकेज होते हैं, मेटाकोबाइली है, ये नस के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं उसको खोलता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। जो अच्छे ब्लड होते हैं उस सेल का निर्माण करता है। जो इनके सेल्स होते हैं उनको डेवलप करता है। यदि आप ऐसे कर रहे हो और जो आपके बच्चे हैं, फिर यही फीड जो आपके बच्चों को खिलाएंगे, तो आपके भी बच्चे टनाटन ऐसे होंगे, जैसे ये टनाटन इनके जैसे होंगे, ठीक है। तो इस कबूतर को, मतलब इस दवा को जो है आपको 15 दिन लगातार देना है। 15 दिन के बाद जो है, लगातार देने के बाद 15 दिन रुक जाना है, ठीक है। 15 दिन के बाद 15 दिन लगातार दीजिए। उसके बाद 20 दिन रुक जाइए। 20 दिन के बाद फिर 3 से 4 दिन लगातार देना शुरू कीजिए। मतलब जब आप पहली बार जब इनका इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट टाइम, तो 15 दिन, उसके बाद जो है 20 दिन के बाद फिर देंगे 5 दिन। 5 दिन का कोर्स कराते रहेंगे 20 दिन के बाद। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप यूज करेंगे तो हो जाएगा। और जब आपको पता चले कि आपके कबूतरों में बीमारी आ रही है या अगल बगल बाहर बीमारी आ रही है, यदि आपको ये पता चलती है कि आपके कबूतरों में बीमारी आ रही है, अगल बगल जो भी बाहर जो भी बीमारी आ रही है, जैसे लकवे की है या कहीं आपने सुना है या न्यूज देखा है, फ्लू फैल रहा है, ब्लड फ्लू फैल गया मुर्गियों में, इस सेक्टर, जब भी आप न्यूज सुनते हो कबूतर रिलेटेड या बर्ड रिलेटेड, फिर से आपको 15 दिन का कोर्स करा देना है। मतलब ये समझ लो, दवा जो है आपके कबूतरों के हर बला से, हर बीमारी से दूर रखेगा। ट्रस्ट में ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। और आपके कबूतर फिट फाट रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, इतनी चटक रहेगी कि ऐसे करोगे तो खाड़ से देखे तो करेंगे।
ठीक है, फिट फाट रहेंगे, दाम से तगड़े रहेंगे, देखने में खूबसूरत लगेंगे, हिष्ट पुष्ट रहेंगे, इनकी सेल्स मजबूत रहेगी, नई सेल्स निर्माण होगा। ये बच्चे खिलाएंगे तो बच्चे का भी होगा। मतलब ओवरऑल सब बढ़िया, क्योंकि ये मल्टीविटामिन हैं। इनको विटामिन डी जो होती है वो भी मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, ठीक है, पोटेशियम मिल जाएगा, फॉलिक एसिड मिल जाएगा, जो इनके अंदर न्यूरॉन है वो भी अच्छे होंगे, नस भी सब खुल जाएंगी, मतलब ओवरऑल न्यूरॉन सब बढ़ जाएगी। एक बार यूज करके देखो, लगातार 15 दिन देना है, उसके बाद 20 दिन के बाद 5 दिन लगातार देना है। मतलब 15 दिन देने के बाद 20 दिन रुक जाना है, उसके बाद जब भी आपको देना है 5 दिन लगातार देना है 10 ml, वो भी दाना में मिक्स करके, ठीक है। मैं मैक्सिमम दवा जो है अपने फीड में मिक्स करके ही देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका दवा नुकसान नहीं होता है और कबूतर प्रॉपर वे से वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही बात इसकी, ठीक है। ये अपना जरूर कराइए। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है और आप लोग उतने मजे से नहीं देखोगे, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम पे भी आएगी, तो ये देना जरूरी है। कैल्शियम अलग चीज है, ये अलग चीज है। मल्टीविटामिन होती है, यदि मैं समाप्त कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज। ये जो है मल्टीविटामिन है, ये आपके सारे कबूतरों को महफूज रखेगी, हर बीमारी से नसों को खोलेगी, अच्छे सेल्स बनाएगी, ब्लड सेल्स सर्कुलेट करेगी, इनके अंदर जो है जो भी कमी रहेगी उसको दूर करेगी, सूखा को दूर करेगी, लकवा की बीमारी को दूर करेगी, ईच एंड ऑल करेगी, कबूतरों के अंदर जान डालेगी, कबूतरों की उड़ान बढ़ाएगी। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम खिलाने से इनके जो अंडे हैं उनमें बच्चे बनेंगे, इनके फेदर शाइनिंग होगा, इससे भी फेदर शाइनिंग होगा, लेकिन कैल्शियम से इससे ज्यादा फेदर शाइनिंग होगा, ठीक है। और एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन पाउडर होता है, वो एंटीबायोटिक होता है, वो तो मेडिसिन होता है, आपको पता है। वो महीने में 3 से 5 दिन का कोर्स कराना जरूरी होता है, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, बताया हूं। उसके बाद ब्रूटॉन की बात करूं तो ब्रूटॉन लिवर टॉनिक होता है, तो आप हफ्ते में एक या 2 बार ब्रूटॉन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीविटामिन है। तो दवा की मैं बात करूं तो सिर्फ टेट्रासाइक्लिन ही एक दवा है, बाकी सब मल्टीविटामिन है। तो मल्टीविटामिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो अच्छा ही होता है, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब इन कबूतरों को मैं बंद करूंगा, मतलब क्योंकि अंदर दाना में फेंकूंगा तो सारे के सब आ जाएंगे अंदर। और चलो आओ 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 आओ, क्योंकि सफाई हो गई है, अपने बच्चों को खिलाएंगे ये, ठीक है। बेटा इसको रख दो खोल के, तो अंदर उधर वहां रख दो, जाओ। देखिए इनमें फीड में मैंने वो दवा मिला दी है मल्टीविटामिन। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को दे दूं ताकि ये अपने कबूतरों को महफूज रह सके। और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी आने से पहले यदि आप ट्रीटमेंट करते हो तो वो बेटर है, उससे आपके कबूतर होते हैं। जब एक बार बीमारी आपके दरबे में घुस गई, ऐसा मातानी कभी न करें, ऐसा बीमारी दुश्मनों के भी दरबे में न घुसे। लकवे की बड़ी खतरनाक बीमारी है। कोई भी बीमारी यदि आपके दरबे में घुस गई तो वो आपके सारे कबूतरों को लेने के बाद ही जाती है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके कबूतरों में बीमारी ना हो तो कबूतरों को जो ये मेडिसिन बता रहा हूं मैं, उसको देना शुरू कर दीजिए। इससे आपके कबूतरों में कोई भी बीमारी नहीं आएगी और आपके कबूतर सेफ रहेंगे, ठीक है। सारे कोई भी रोग होता है उससे पहले उसको सॉर्ट आउट कर दोगे ना तो रोग फैलेगा नहीं, आएगा ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो आप? बस वही है। इसीलिए ये बीमारी आने से पहले ही सतर्क रहो और अपने कबूतरों को 140 रुपया, ठीक है, या 160 रुपया खर्च करके उनकी जिंदगी को सेव करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने कबूतरों का ख्याल रखें। बाय गाइस, टेक केयर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।